नमस्कार, मैं मृणाल। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वॉइस ऑफ आर्यवर्त। आज मैं एक व्यक्ति की कहानी लाया हूँ। आज उस व्यक्ति की कहानी जो भारत का जेम्स बॉन्ड है, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तानी हुक्मरानों में कपकपी मच जाती है, जो वास्तव में इस देश का हीरो है। जैसे लोगों की ज़रूरत देश को बहुत ज़्यादा है, वैसे लोग हमारे देश में बहुत कम है। आज मैं उनमें से किसी एक की कहानी आपको सुनाऊंगा। आप उनसे बखूबी परिचित हैं, बहुत परिचित हैं। आप उनका नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वास्तव में वो आदमी, इतनी इज्जत उन्हें नहीं मिल पाती है जितना वो काम करते हैं। वास्तव में उन्होंने जो किया है, आप जानोगे तो आप शौक रह जाओगे। उनके कार्य पर्दे के आगे नहीं होते, पर्दे के पीछे होते हैं। उन्हें हम अक्सर स्पॉटलाइट में नहीं देखते हैं, वो हमेशा पर्दे के पीछे से देश के लिए काम करते हैं। उनकी वीर गाथा हमारे बोलने से बहुत कम है। उनकी वीर गाथा इतनी ज़्यादा है कि उन्हें पंक्तियों में समेटना मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आज व्यक्ति विशेष में हम बात करेंगे अजीत डोभाल की। जी हाँ, जिन्हें जेम्स बॉन्ड कहा जाता है भारत का। आपके, हमारे और इस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। आज हम उन्हें पहचानते हैं इस रूप में, लेकिन उनके कई रूप हैं इस देश के लिए। उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया और देश के लिए लगातार कर रहे हैं। और मैं शुरुआत करता हूं उनके जन्म से। जी हाँ, डोभाल का जन्म सन 1945 में एक गढ़वाली परिवार उत्तराखंड में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा भी उसी ग्रामीण परिवेश में हुई थी। उन्होंने सन 1968 में, मतलब 1968 में आईपीएस में टॉप किया। वो आईपीएस टॉपर थे। 6 महीने की ड्यूटी में उन्हें वह पोस्ट मिला जिसके लिए लोग 17 साल लगाते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने जासूसी के तौर पे काम किया। पाकिस्तान आर्मी को वो ज्वाइन किए, भारत के लिए जासूसी करने के लिए। और वहां पे पाकिस्तानी आर्मी में मार्शल के पोस्ट तक पहुंचे। 6 साल तक वह पाकिस्तान में रहे। अपना रूप बदल के, अपना वेश बदल के भारत के लिए वो काम करते रहे। 1967 में खालिस्तानी आतंकवादी, मतलब एक घटना में याद दिला दूं आपको कि जिस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, खालिस्तान की मांग हो रही थी पंजाब में। तो उस समय अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, उसमें कुछ आतंकवादी उसमें घुस आए थे। तो उसी को बचाने के लिए, उस आतंकवादी को खदेड़ने के लिए, और वहां पे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को बचाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 3 दिन तक आतंकवादियों के साथ रहे थे। एक्चुअली में भारत के आर्मी को यह अंदाजा नहीं था कि अंदर कितने आतंकवादी हैं, और इसका अंदाजा लगाने के लिए उस समय अजीत डोभाल साहब आतंकवादी का रूप धर के आतंकवादियों से मिले, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया, उनके असले बारूद का पता लगाया, और फिर उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी ब्लूप्रिंट रखी और हम वहां से आतंकवादियों को खदेड़ने में सफल रहे। यह कार्य कोई चतुर चालाक अधिकारी ही कर सकता था, ऐसा उन्होंने कर दिखाया। और 1987 के बाद सन 1988 में कीर्ति चक्र मिला उन्हें। जी हां, कीर्ति चक्र देश का ऐसा सम्मान होता है जिसे किसी आर्मी पर्सन को दिया जाता है, लेकिन यह देश के पहले ऐसे इंसान हैं जो आर्मी में नहीं थे, इसके बाद भी इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद आज जो हम इनका रूप देख रहे हैं, एक्चुअली में यह रूप इनका किसी एक का मेहनत नहीं है। 1999 में जब हमारे देश पे पाकिस्तानी से हमला हुआ था, उस समय भी उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसके बाद आज जितना भी भारत पाकिस्तान बॉर्डर आप देख रहे हैं, जितना भी आप जम्मू कश्मीर का मसला धीरे धीरे सुलझता हुआ देख रहे हैं, इन सब मसले में सबसे बड़ा हाथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का है। और ये सम्मान उन्हें मोदी गवर्नमेंट ने दिया। मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें यह पोस्ट दिया, और इसके बाद उनका यूज मोदी साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसे कहां यूज करना है। और एक्चुअली में
सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आती है कि उनकी नजदीकी आरएसएस से बहुत थी, इस कारण से मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें ऐसा दिया, ये पोस्ट संभाला। लेकिन ये सारी बातें राजनीतिक है, मैं राजनीतिक मुद्दे नहीं छूऊंगा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि यह बंदा सच में इस पोस्ट के लायक है और इन्होंने यह प्रूव किया है, बार बार प्रूव किया है। आपको याद होगा जिस समय एयर स्ट्राइक हुई या सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसके बाद जो कश्मीर से धारा 370 हटाने का यह बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, यह सिर्फ सरकारी तौर पे सरकार का निर्णय नहीं था। हाँ, पॉलिटिकल विल के कारण यह निर्णय हुआ। इसमें मोदी गवर्नमेंट वाहवाही जरूर लूट ली गई और वाहवाही देना भी चाहिए, मोदी जी इसके हकदार भी हैं। लेकिन इसके पीछे का हीरो हमेशा हमारा जेम्स बॉन्ड है, हमेशा हमारे लिए वह लगा हुआ है, वह हमारे लिए अजित डोभाल है। इसीलिए आज यह कहानी मैं आपके सामने लाया, इनसे प्रेरणा मिलती है, हम सबों को मिलती है। जय हिंद।